जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो मैंने जो लिखा है दोस्तों कि दिसंबर शुरू होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। टाइटल आपने पढ़ा होगा, तो क्या बड़ा होने वाला है, कैसे होगा और कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होंगे। नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, राजनीति से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित, परिवार से संबंधित, धन दौलत पैसा लेन देन किसी भी समय कैसा हमारा रहने वाला है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे दोस्तों, और विदेश में जो कार्य करने की सोच रहे हैं, जा रहे हैं, वह कैसा रहेगा। जी हाँ, जो भी समस्या है आज की वीडियो हम पूरा बताएंगे और बिल्कुल ध्यान से वीडियो में रहना, अंत तक रहने का प्रयास करना। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी दोस्तों। तो ग्रहों के बारे में दोस्तों हम बात करें कि स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नवंबर का महीना यह खास रहा है परिवर्तनों को लेकर। इसमें शनि महाराज मार्गी हुए हैं, सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन भी हुआ है, और क्यों लाभ नहीं हो रहा है, कब से हमें लाभ प्राप्त होगा, आज हम पूरा बताएंगे दोस्तों। आप समझने का प्रयास करना और हमारी जो जानकारी बताऊंगा अपने जीवन में यदि आपने उतार लिया तो हमारी बात को आप बिल्कुल विश्वास के साथ मानिए कि आगे बढ़ने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है रोक ले। इसलिए दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यह नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। जी हाँ, बात करेंगे कि इस समय ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा कैसी चल रही है। दोस्तों यह बात अलग है क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर महादशा चलती होती है, लेकिन महादशा इसके लिए लाभकारी है और वह किसके लिए नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों की अवस्था के आधार पर कि ग्रह आपका कमजोर है या ग्रह आपका बहुत ही मजबूत है। ग्रह कोई दुष्ट ग्रह से या पापी ग्रह से अशुभ तो नहीं है दोस्तों, यह जन्म कुंडली के आधार पर पता लगता है। और मैंने आपको पहले बताया, अभी भी कह रहा हूं दोस्तों कि यह जो वीडियो है यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है, आप अपनी लग्न राशि एवं प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यह सलाह अवश्य देंगे कि किसी योग ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखाएं और विश्लेषण कराएं, जिससे आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम हो और आप कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो उसमें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ, और दोस्तों कोई ग्रह की यदि दशा या महादशा चल रही है तो उसका उपाय भी है, वह भी आपको बताऊंगा। इसलिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जी हाँ, क्योंकि यह सब जन्म कुंडली के आधार पर पता चलता है दोस्तों, और यह ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कराए हैं तो आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों कहा शनि इस समय कहाँ पर है, शनि 5वें घर में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में शनि मार्गी भी हो चुके हैं। 15 नवंबर को बड़ा महत्वपूर्ण रहा शनि महाराज का मार्गी होना, और आपके 5वें घर में, यानी 5वां घर कोई साधारण घर नहीं होता है, यह आपकी शिक्षा का, एजुकेशन का, आपकी संतान का घर होता है, जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। दोस्तों आपने देखा जैसे शनि महाराज मार्गी हुए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। यह बता दें आपको जैसे ही शनि महाराज मार्गी हुए हैं तो धीरे धीरे उनकी मार्गी होने के बाद जो क्षमता जो बढ़ना है वह अब स्टार्ट हो चुकी है, यानी प्रारंभ हो चुकी है। 15 नवंबर को मार्गी हुए थे और 15 नवंबर से यह सब प्रारंभ हो गया है, उनकी क्षमता बढ़ना प्रारंभ हो गई है। रिजल्ट आपको अच्छा देना प्रारंभ करेंगे। खास तौर से दोस्तों पूरा रिजल्ट आपको 5वें घर का ही नहीं मिलेगा। 3 दृष्टियां शनि महाराज की और भी होती हैं। कौन कौन सी दृष्टि दोस्तों? तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो पहले तो आपको शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी है, किसी भी तरह की आपको
एजुकेशन के मामले में, विद्यालय में या कॉलेज में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम या समस्या आ रही है, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्याएं आपको बार बार परेशान कर रही है, अपने भाइयों के लिए, छात्रों के लिए, बहनों के लिए बता रहा हूँ। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अपना कॉलेज बदलने की आप सोच रहे थे, या हो सकता आप अपनी कोचिंग बदलना चाह रहे थे, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब क्योंकि साथ ही साथ फाइनेंशियल यदि कोई समस्या थी, पैसे की आप कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका भी अब आपका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यदि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर आपको मिल सकता है, साथ ही साथ यदि आप कोई इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई दिया है, कोई रिजल्ट रोका है आपका, और आपने जो अब तक परीक्षाएं दी, आप बार बार असफल हो रहे थे, योग्यता होने के बाद भी असफल होना, तो यह देखिए शनि महाराज चल रहे थे उस समय वक्री अवस्था में, और दोस्तों वक्री हुए थे जैसे ही अब मार्गी हो चुके हैं दोस्तों 15 नवंबर से, अब सीधी चाल में चलेंगे, आपको शनि महाराज का रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित देखिए आपने जो भी इंटरव्यू दिया है, यदि आप उसमें फाइल नहीं हुए इंटरव्यू देकर आए हैं, तो आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि जो अब तक आपका कहीं वेटिंग में दिखाई दे रहा था कोई रिजल्ट, या आपके कोई संदेह था जहां पर कि आप पास नहीं होंगे, तो यह रिजल्ट अब आपके पक्ष में निश्चित रूप से आना है, और आपको सफलता हर तरह से मिलती हुई नजर आ रही है। सारी समस्याओं से आपको अब छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और लव रिलेशन की बात करें, यदि यह समस्या के लिए आप अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, कोई भी समस्या थी, आपसे दूरी बन गई थी, तो यह निश्चित है शनि महाराज का प्रभाव ऐसा हुआ। आपका लव पार्टनर अब आपको धोखा नहीं दे पाएगा, यदि आपको धोखा दे रहा था उससे भी आपको छुटकारा शनिदेव महाराज ही दिलाएंगे। और यदि आपका लव पार्टनर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सच्चा है, बहुत अच्छा है, वह वापस लौट करके आएगा और आपको खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने का प्रयास करेगा। शनिदेव महाराज की कृपा ऐसी बन रही है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि सीधा 1, 2, 3 आपके 7वें घर पर होगी। 7वां घर विवाह का घर होता है, और दोस्तों जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अविवाहित थे और रिश्ते आ रहे थे, टूट जाते थे, अनमैरिड है विवाह के लिए, जी हाँ, और उनके रुके हुए जो रिश्ते अब तक वापस चले गए थे, वह आपके पास पुनः आएंगे और विवाह आपका संपन्न होगा, जी हाँ। और दोस्तों रिश्ते टूट जाना, यह भी आपने शनि महाराज की वक्री होने पर देखा होगा। अब शनि महाराज इस समय मार्गी अवस्था में आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब रिश्ता आएगा और रिश्ता रुकेगा और पूरा होगा, शादी भी होगी, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, जी हाँ। दोस्तों 15 नवंबर के बाद से अब आप यह सोच रहे होंगे 15 नवंबर तो हो चुका है और रिजल्ट हमें अब तक नहीं मिला, तो मित्रों धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे शनिदेव महाराज की गति बढ़ेगी दोस्तों, वैसे ही आप पावरफुल में शनि महाराज आएंगे और आपको बिल्कुल रिजल्ट सामने आपके आएगा। 15 नवंबर को मार्गी हुए अचानक से पूरे स्ट्रॉन्ग हो गए, ऐसा नहीं होगा। 15 नवंबर से 5 महीने के लिए मार्गी हुए हैं। इन 5 महीनों में 15 से तो स्टार्ट हुए हैं, लेकिन यह जो 15 दिन है आपके लिए यह बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि ये महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है मित्रों, इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल धैर्य रखना है, जी हाँ। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अच्छी लगे अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो और शनिदेव महाराज की कृपा सभी को प्राप्त हो। तो दोस्तों यह जो शेष बचा हुआ है नवंबर का समय, जो सप्ताह, यह आपके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है।
आपको दिसंबर शुरू होने से पहले ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों मानिए कुछ लोगों को प्रारंभ हो भी चुके हैं, कुछ जातकों ने मुझे बताया भी है कि गुरुजी कुछ हमारे रिजल्ट रुके हुए थे, कोई परीक्षाएं दी थी तो उनमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। जी हाँ, तो दोस्तों अकेले शनिदेव की बात नहीं, हम सूर्यदेव की भी बात करते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए आपको मालूम हो कि सूर्यदेव भगवान भी इस समय नीच के थे, नीच से निकल करके सूर्यदेव धन स्थान में पहुंचे हैं। यहाँ का भी लाभ आपको मिलेगा। जो भी आपके कार्य धंधे रुके हुए थे, पैसा रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, कई कार्य नहीं हो रहे थे, जीवन में आपको अंधकार दिखाई दे रहा था, तो समझ लीजिए कि यह भी कार्य अब आपका होने वाला है। सूर्यदेव भगवान की आप आराधना भी अवश्य करें, हम इसके बारे में अंत में बताऊंगा। और दोस्तों शनि की तीसरी दृष्टि विवाह पर है, पार्टनरशिप में। यदि आप दोस्तों कोई व्यापार धंधा करते हैं लोगों के साथ और आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, जो लोग आपको अब तक गलत मिले थे या आपके साथ गलत कर रहे थे, ऐसे लोगों से अब आपको राहत मिलेगी, आपका पीछा छोड़ के भाग जाएंगे, आपको अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास आपका साथ अच्छे लोगों से होगा, बशर्ते आपको न्याय और धर्म पर चलना होगा। आपको बता दें कि शनिदेव महाराज की दृष्टि से आप देखें सीधा आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, और लाभ भाव पर पड़ रही है, इनकम भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की कृपा से, शनिदेव महाराज की कृपा से ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आय के साधन बनने लगेंगे और आपका जो मस्तक है वह तनाव ले रहा था, आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते थे, तनावग्रस्त रहते थे। अब आप समझ लीजिए कि आप इस सबसे छुटकारा मिलने वाला, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। जी हाँ, और आपको क्रोध भी कम आएगा, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। जो अब तक आपको जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता था और क्रोध के कारण कई रिश्ते टूटे जा रहे थे, बिगड़ते जा रहे थे, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे मित्रों का हो। तो वहां पर अब आप बिल्कुल शालीनता से कार्य करेंगे, आपका मस्तक अच्छा कार्य करेगा और क्रोध आपको कम आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और खास बात यह है, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था, इस समय कुछ समस्याएं थी आपके पास और आप अपने आप में सोचते थे कि यह क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन अच्छी होने के बाद खराब होती जा रही है दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ है, शनि महाराज की दृष्टि अब लाभ के घर में दृष्टि जा रही है, यहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता की संपत्ति पर कोई वाद विवाद है तो वह समाप्त होगा, आपकी आय के स्रोत बनेंगे। आपको कोई नए कार्य की शुरुआत करने की भी, जो आप सोच रहे थे पिछले समय से लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे थे, उसे आप प्रारंभ करेंगे। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि सीधा पड़ेगी 1 2 3 4 यानी 6 7 8 9 10। देखिए धन स्थान पर, यानी धन स्थान में पहले से कौन विराजमान है? ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज विराजमान है। धन की प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन परिश्रम करने के बाद। शनि महाराज क्या है? कर्म फलदाता माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, रिजल्ट आपको आने प्रारंभ हो जाएंगे 100% मित्रों। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको खुशहाल बनने में बस अब समय नहीं लगेगा। जो भी समस्याएं थी वह सब दूर होंगी, बशर्ते जो मैं बता रहा हूँ उसको अवश्य करना है। जी हाँ, और सरकारी कामकाज जो आपके रुके हुए थे, कोई न्यायालय में विवादित मामले थे, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। विदेश से जो हमने बताया था कि जो वीजा से संबंधित कोई भी पासपोर्ट से समस्या थी वह आपकी सुलझ जाएगी और विदेश जाने के लिए आपको योग बन रहे हैं। चाहे आप जॉब की तैयारी का योग बन रहा हो, जॉब के लिए जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, तरक्की होगी आपकी। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपके अधिकारी भी आपको परेशान किए थे, आपको ऐसी जगह स्थानांतरण कर दिया गया था जहां से आप जाना नहीं चाहते थे और आपको समस्याएं हुई। वह सब कार्य अब धीरे धीरे से सुलझते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ अच्छा होगा, सब समाधान होगा। जो समस्याएं थी, यह ग्रहों की ऐसी मार पड़ी, लेकिन यह भी दोस्तों जानिए, यह सब समस्याएं ग्रहों का ऐसी स्थिति थी कि वहां पर एक तो सूर्य आपके कमजोर, दूसरे शनि आपके कमजोर और तीसरे देखिए राहु छठी घर पर विराजमान थे। 4 समस्याएं थी, 5 समस्याएं थी। मंगल भी देखिए, आप मंगल अभी भी आपकी कुंडली में नीच में चल रहे हैं। यदि इन 4-5 ग्रहों में से एक भी ग्रह का कुंडली में खराब पाया गया, यदि आपकी जन्म कुंडली में ही खराब है, तो दोस्तों छोटी मोटी समस्याएं मत समझिए, काफी समस्याएं, काफी प्रॉब्लम आती है और वह समय अब निकल गया है, खराब समय आपका। जी हाँ,
और यदि कुंडली में सब ग्रह ठीक है तो यह प्रभाव आपको मैं बता रहा हूं, आपको लाभ होना निश्चित तय है, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए मित्रों। अब आपका समय निकल गया है और अच्छा समय है। यदि आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा आपकी आ रही है, रिजल्ट आने वाला है, परीक्षा यदि आप दे चुके हैं, परिणाम नहीं आया है, यह दोस्तों यह साथ आप मानिए कि आप इस समय बहुत सब आपके पक्ष में आने वाला है। आपका खुद का मकान होगा यदि आप बनाने की सोच रहे हैं, नया वाहन क्रय की सोच रहे हैं, गाड़ी कब तक आएगी आपके पास, तो समझिए कि मंगल का नीच से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन मंगल महाराज नीच से निकल आएंगे, समझ लीजिए शनि महाराज ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं। यह समय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय रहेगा, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा अभी इस समय, वरना देखिए शनि की 10वीं दृष्टि सीधा धन स्थान पर पड़ रही है। दोस्तों धन स्थान में कौन बैठे हैं? सूर्य भगवान बैठे हैं और आपको लालची बना सकते हैं। बड़े लालच में आप मत फंसिएगा, लालच बहुत बुरी बात है। यदि आप कोई लालच में फंसेंगे तो दोस्तों उसका आपको परिणाम गलत मिल सकता है। इतना हमारी ध्यान रखिए, लालच नहीं करना है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है। यह आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। उपाय के तौर पर आपको दोस्तों क्या करना है? उपाय के तौर पर शनिदेव महाराज के मंदिर जाइए, प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल से अभिषेक करिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाइए या पराठा खिलाइए, काला तिलक अपने माथे पर लगाएं, काला धागा अपने राइट हैंड की कलाई में बांधें दोस्तों, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य रखें या बच्चों से रखवाएं, 7 परिक्रमा करें और अपनी समस्या केवल देव से बताएं। यह सब आपके लिए उपाय है। काले कपड़े को, छाता को, काले वस्त्र, काला कम्बल इस समय दान कर सकते हैं आप, सरसों के तेल का भी दान करिए आप। यह तमाम चीजें मैंने आपको कई बार बताई, आपको पूरा लाभ मिलेगा। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में है दोस्तों, बहुत अच्छा समय होगा, बहुत अच्छा परिणाम होगा। और सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा आप जल अर्पित करिए, सुबह स्नान करने के बाद में थोड़ा मिष्ठान डाल करके, और जो है ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए दोस्तों। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपसे फिर छोटा सा एक अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी आपको प्रिय हो देव उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करते हुए अवश्य करें दोस्तों। वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अवश्य शेयर करें। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके दोस्तों सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।